दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित ये 5वां पार्ट राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी भाषा से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो राजस्थानी भाषा का हमने पढ़ लिया, दूसरा आप पढ़ेंगे। हिंदी भाषा विज्ञान का 5वां पार्ट है। दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो देखें। यदि नोट्स बना सके तो नोट्स भी बनाएं, और यदि नोट्स नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, ताकि अच्छी तरह से हमारे हिंदी भाषा विज्ञान चैप्टर समझ में आ सके और परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसको हम आसानी से हल कर सकें। दोस्तों थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित के वीडियो भी उपलब्ध हैं, उनको भी आप अवश्य देखें, ताकि अच्छी तरह से विश्लेषण के साथ ये सभी चैप्टर हमें समझ में आए और परीक्षा में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए उनको आसानी से हम हल कर सकें। तो भाषा विज्ञान का 5वां पार्ट और राजस्थानी भाषा से संबंधित दूसरा पार्ट, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। एलपी टेसीटोरी के अनुसार दो भेद हैं, यानी राजस्थानी की जो बोलियां हैं एलपी टेसीटोरी ने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, जिसको मारवाड़ी भी कहते हैं या उन्होंने कहा है, और पूर्वी राजस्थान की बोलियां, जिनको उन्होंने ढूंढाड़ी भी कहा है, तो एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी की बोलियों को दो भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थान की बोलियां ढूंढाड़ी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। मध्य राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी, और 5वां भेद उन्होंने बताया पश्चिमी राजस्थानी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी की बोलियों को 5 भागों में बांटा है और एलपी टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा है, जो उन्होंने मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बताया है। अब पढ़ते हैं हम राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर में। मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली कहलाती है। पूछा जाए कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है राजस्थानी की। राजस्थानी की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है डिंगल। दोस्तों मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो है डिंगल, यानी डिंगल और पिंगल दो शैली हैं। डिंगल शैली किसको कहेंगे? राजस्थानी भाषा के साथ जब मारवाड़ी भाषा के शब्द मिल जाते हैं तो डिंगल कहते हैं। ये चारणों के द्वारा प्रयोग में ली जाती थी, और राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता तो उसे पिंगल कहते हैं, जो कि भाटों के द्वारा प्रयोग में ली जाती थी। मारवाड़ी में मीराबाई के पद लिखे हुए हैं। राजियारा सोटा भी मारवाड़ी में लिखा हुआ है, यानी मारवाड़ी के भी भेद है, उत्तरी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी। तो मीराबाई के पद और राजियारा सोटा हैं, ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखे हुए हैं। मारवाड़ी में आई औ का उच्चारण तत्सम शब्दों में आई का आई, अये और औ का औ, औ के रूप में है। यानी मारवाड़ी में जो आई और औ स्वर हैं वो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों में किस प्रकार से बोले जाते हैं? तो मारवाड़ी में आई को आई, अये और औ को औ और औ बोला जाता है। मारवाड़ी में शब्दों में वर्ण परिवर्तन, यानी शब्द होते हैं, शब्द में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों में किस प्रकार से मारवाड़ी बोली में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जैसे च, छ का स बन जाता है। जैसे मारवाड़ी में छाछ को सास बोला जाता है। स का है हो जाता है। सड़क को हड़क बोलते हैं, सात को हाथ बोलते हैं। मारवाड़ी में न का न बन जाता है या बोला जाता है।
तो पानी को पानी बोलते हैं और ल को ल, जैसे काला को वो काला बोलते हैं। तो मारवाड़ी में इस प्रकार से वर्ण बदल जाते हैं। दूसरी बोली पढ़ेंगे राजस्थानी की अब हम, मेवाड़ी। मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख से मिलता है। यानी मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जगत अंबिका माता का जो मंदिर है और उस मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है, उस शिलालेख में मेवाड़ी बोली का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। मेवाड़ी में राणा कुंभा ने ग्रंथ लिखे हैं। राणा कुंभा ने कौन सी बोली में ग्रंथ लिखे हैं? मेवाड़ी में। मेवाड़ी में आई औ स्वर नहीं है। आई को ए और औ को ओ बोलते हैं। दोस्तों मेवाड़ी में दो स्वर नहीं है। कौन से? एक तो आई और एक औ। आई को ए बोलते हैं और औ को ओ बोलते हैं। अगली बोली पढ़ते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को जयपुरी एवं जाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहते हैं, जाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। ढूंढाड़ी में वर्तमान काल के लिए, ढूंढाड़ी बोली में वर्तमान काल के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय के लिए 6 का प्रयोग किया जाता है। ढूंढाड़ी में वर्तमान समय के लिए 6 का और भूतकाल के लिए 6 का। जो समय बीत गया उसके लिए तो 6 और जो समय चल रहा है उसके लिए 6 का प्रयोग ढूंढाड़ी में किया जाता है। ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी ग्रंथ में मिलता है। यदि पूछा जाए कि ढूंढाड़ी जो बोली है उसका सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो 8 देश गुजरी ग्रंथ में ढूंढाड़ी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ढूंढाड़ी का साहित्य का रूप कैसा है? पिंगल है। ढूंढाड़ी का साहित्य का रूप है पिंगल है। पिंगल राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं। क्षेत्र पूछा जाए तो मारवाड़ी। ढूंढाड़ी में हिंदी का मिश्रण सदुकड़ी कहलाता है। यदि हिंदी भाषा के साथ ढूंढाड़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है तो उस भाषा को सदुकड़ी कहते हैं। सदुकड़ी किसे कहते हैं? हिंदी भाषा के साथ जब राजस्थानी हिंदी भाषा के साथ जब ढूंढाड़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको सदुकड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी में दादू दयाल का साहित्य रचित है। दादू दयाल ने ढूंढाड़ी में साहित्य लिखा था। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे तोरावाटी, काठोड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावाटी, अजमेरी, शाहपुरी और सिपाड़ी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अगली बोली पढ़ते हैं हाड़ौती, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती बोली में और ढूंढाड़ी में दोनों में काफ़ी समानता भी है। हाड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव है। हाड़ौती पर मेवाड़ी का और मालवी का प्रभाव है। हाड़ौती और ढूंढाड़ी दोनों आपस में समान हैं। अगली बोली पढ़ते हैं मेवाती। अगली बोली पढ़ते हैं मेवाती। मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सेतु के रूप में कार्य कर रही है। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा और राजस्थानी उपभाषा दोनों के बीच में सेतु के रूप में, जोड़ने के रूप में कौन सी बोली कार्य कर रही, तो हम बताएंगे मेवाती बोली। यानी राजस्थानी की मेवाती जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा और राजस्थानी उपभाषा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। हरियाणवी व ब्रज भाषा तथा ढूंढाड़ी का मिश्रण है। यानी मेवाती जो बोली है वो हरियाणी, ब्रज भाषा, ढूंढाड़ी का मिश्रण है।
मेवाती में चरणदास व उनकी शिष्या दो थी, सैजोबाई, दयाबाई, इन्होंने रचना की थी। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सैजोबाई और दयाबाई किनकी शिष्या थी, तो वे थी चरणदास की। चरणदास उनकी दोनों शिष्या सैजोबाई और दयाबाई रचना कौन सी बोली में करते थे? मेवाती बोली में। और मेवाती का क्षेत्र है अलवर भरतपुर के उत्तर दक्षिण तथा गुड़गांव के दक्षिण में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर के उत्तर दक्षिण में और गुड़गांव के दक्षिण में बोली जाती है। और मेवाती की उपबोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। मालवी बोली मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी बोली मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा का कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी है, इसलिए राजस्थान में भी बोली जाती है मालवी। वैसे मालवी राजस्थानी भाषा की ही एक उपबोली है। मालवी बोली राजस्थानी भाषा की उपबोली है, लेकिन मालवा के नाम से इसका नामकरण हुआ है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, कुछ मालवा का क्षेत्र राजस्थान में भी स्थित है। मालवी राजस्थानी की बोली है। मालवी को चंबलवाड़ी भी कहते हैं। चंबलवाड़ी किसको कहते हैं? मालवी को। मालवी में आई का ए, औ का ओ हो जाता है। जैसे मालवी में दो स्वर नहीं है, आई और औ। आई को ए बोलते हैं और औ को ओ बोलते हैं। मालवी बोलने वाले जो लोग हैं वो पैसा को पैसा बोलते हैं, चैन को चैन बोलते हैं। मालवी में है के स्थान पर यह वह हो जाता है। मालवी में सहायक क्रिया के भूतकालिक रूप था, थे, थी, हैं, यानी मालवी में जो सहायक क्रिया होती है और भूतकालिक रूप होता है, बीता हुआ समय होता है, उसके लिए था, थे, थी रूप में प्रचलित है। मालवी की उपबोली दो हैं, एक रांगड़ी और एक है निमाड़ी। मालवी की जो पहली उपबोली है रांगड़ी, जो कि मारवाड़ी व मालवी की मिश्रण बोली है। मालवी की रांगड़ी जो उपबोली है वह दो बोलियों की मिश्रण की बोली है, मारवाड़ी और मालवी। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से रांगड़ी बोली बनती है, जो कि मालवी की सहायक बोली है। मालवी की दूसरी जो उपबोली है निमाड़ी, जो कि जिसको कि दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो मालवी की दो बोली हैं, रांगड़ी जो कि मारवाड़ी मालवी की मिश्रण बोली है और मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है, और निमाड़ी जिसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। वागड़ी की सहायक बोली है भीली। वागड़ी की सहायक बोली है भीली और वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव है। वागड़ी बोली में च और छ का स हो जाता है और स का है हो जाता है। वागड़ी में च छ का स हो जाता है और स का है हो जाता है। वागड़ी बोली में ही संत माओ जी ने उपदेश दिए थे। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत माओ जी ने कौन सी बोली में उपदेश दिए थे, तो हमारा उत्तर होगा वागड़ी बोली। गोड़ावड़ी बोली जो कि गोड़ावन क्षेत्र में बोली जाती है, और गोड़ावन क्षेत्र का है जालौर जिले में, राजस्थान की जालौर जिले में ऐहोर तहसील है, साथ में पाली जिला और सिरोही, यानी जालौर, पाली, सिरोही का जो क्षेत्र है उसको गोड़वान कहा जाता है और वहाँ की बोली को गोड़ावड़ी कहा जाता है। देवड़ा वाटी सिरोही और माउंट आबू में बोली जाती है। कुबड़ी बोली नागौर, अजमेर में बोली जाती है, क्योंकि नागौर और अजमेर इन दोनों के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है, और इस कुबड़ पट्टी की जो बोली है, कुबड़ पट्टी क्षेत्र की बोली है, उसको कुबड़ी कहा जाता है। अगली बोली है नाड़िया, जो कि पाली में बोली जाती है। पाली में लूनी नदी को और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों पाली जिले में लूनी नदी को नाड़ा कहा जाता है, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाड़ा कहा जाता है। इस नाड़ा
कहा जाने के कारण ही वहाँ की बोली नाडिया कहलाती है। थली बोली बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है। रेत से गिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो थली कहलाता है। रेत से गिरा हुआ क्षेत्र थली कहलाता है। और थली क्षेत्र यानी बीकानेर और जैसलमेर का जो थली क्षेत्र है उसमें जो बोली बोली जाती है उसको थली बोली कहते हैं। शेखावटी बोली चूरू सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। पंजाबी बोली गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है। डाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है। डाटी बोली कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। और डटकी जैसलमेर में। डाटी बोली बाड़मेर में और डटकी बोली जैसलमेर में बोली जाती है। राजावाटी दौसा और आमेर में बोली जाती है। राजावाटी बोली दौसा में आमेर में बोली जाती है। चौरासी बोली पूर्वी जयपुर व टोंक में बोली जाती है। चौरासी बोली पूर्वी जयपुर में और टोंक में बोली जाती है। और जगरौटी बोली करौली में बोली जाती है। जगरौटी बोली कहाँ बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। आगे बोली पढ़ते हैं तोरावाटी। तोरावाटी बोली का क्षेत्र है नीम का थाना, रिंगस जो कि सीकर में है, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। शेखावटी बोली जाती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र व तंवर राजपूतों की संख्या अधिक होने के कारण यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यानी तोरावाटी क्षेत्र कौन सा है? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। वह उस क्षेत्र में तंवर राजपूत ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से उसको तोरावाटी कहते हैं। और तोरावाटी क्षेत्र की जो बोली है उसको तोरावाटी बोली कहते हैं। अगली बोली है खैराड़ी। खैराड़ी बोली शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा में खैराड़ी बोली बोली जाती है जो कि बहुत ही कर्कश और कठोर है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है। मेवाड़ी ढूंढाड़ी व हाड़ौती की मिश्रित बोली है। खैराड़ी बोली शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है जो कि कर्कश और कठोर है। खैराड़ी बोली का क्षेत्र है। खैराड़ी बोली 3 बोलियों के मिश्रण से बनी है। मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली और हाड़ौती बोली के मिश्रण से एक नई बोली बनी है जिसको कहते हैं खैराड़ी बोली। अगली भाषा पढ़ते हैं ब्रज भाषा जो कि भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है लेकिन राजस्थानी की बोली नहीं है। ब्रज भाषा खड़ी भाषा भी, ब्रज भाषा को खड़ी भाषा भी कहते हैं। ब्रज भाषा को खड़ी भाषा भी कहते हैं। ब्रज भाषा का प्रथम ग्रंथ है बीसलदेव रासो। ब्रज भाषा का प्रथम ग्रंथ है बीसलदेव रासो। अगली बोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी का क्षेत्र है बहरोड जो कि अलवर जिले में है, मुंडावर अलवर जिले में है, कोटपुतली जयपुर जिले में, जिसको राठ क्षेत्र भी कहते हैं। यानी राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अहिरवाटी कहते हैं। और राठ क्षेत्र या अहिरवाटी का क्षेत्र है बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली। अहिरवाटी को हीरवाटी व राठी भी कहते हैं। अहिरवाटी के 2 नाम और हैं। अहिरवाटी को हीरवाटी भी कहते हैं और राठी भी कहते हैं। अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। अहिरवाटी बोली किसकी बोली है? मेवाती की उपबोली है। अहिरवाटी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। भगवान कृष्ण को प्रिय बोली कौन सी थी? भगवान कृष्ण की प्रिय बोली थी अहिरवाटी जो कि मेवाती की उपबोली है, जिसको हीरवाटी या राठी भी कहते हैं, जो कि बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली यानी राठ क्षेत्र में बोली जाती थी। और अंतिम बोली है दहावड़ी बोली जो कि उदयपुर में बोली जाती है। दहावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है। तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा से संबंधित दूसरा वीडियो था जिसमें हम राजस्थानी भाषा को पढ़ चुके हैं। इन थ्योरी के वीडियोस को देख करके पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्याख्या सहित वीडियोज प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको भी आप अवश्य देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। दोस्तों आपका प्यार और प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, सब्सक्राइब करें। अन्य जो भी साथी लोग आपसे संबंधित हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा के सिलेबस में हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उनको आप अवश्य ही प्लेलिस्ट शेयर करें, वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल के ऊपर हिंदी भाषा से संबंधित
पूरा जो सिलेबस है वो उपलब्ध है, जिसको देख करके आप आराम से अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।